रविदास चरणं ध्यान धरणं कुलसमुदारणं हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस तेनर दो दिख जाएंगे सतपाखे रविदास। परम आदरणीय मंच पर आसीन अतिथिगण, ऑस्ट्रेलिया की इस पावन धरती पर जो प्रगतिशील है वहां उपस्थित आदरणीय सभी ऑस्ट्रेलियन मित्रों, भाई बहनों, हमारे बीच में प्रिय प्रवासी भारतीय भाई बहनें बैठी हैं, सम्मानित विद्वान साथी, बहुत सारे हमारे बीच में स्टूडेंट्स हैं, शोधार्थी हैं और सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विराजमान समूह श्रद्धालु जन सभी को मेरा जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आज मैं स्वयं अत्यंत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि सतगुरु रविदास महाराज जी की अपार बख्शिश से आज इस महान पर्व जो सतगुरु रविदास महाराज जी का 649वां प्रकाशोत्सव सिडनी की पावन धरती पर मनाया जा रहा है, वहां पहुंचने पर सौभाग्य मिला है। यहाँ पहुंचकर मैं श्री गुरु रविदास सभा सिडनी और अन्य प्रबंधक साथियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और बधाई भी देती हूँ जिन्होंने इस पावन अवसर पर प्रकाशोत्सव जयंती समारोह को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया है, मन से मनाया जा रहा है। ये जो ऑस्ट्रेलिया की धरती है, यहाँ बहुसांस्कृतिक लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं यहाँ पर, लोकतांत्रिक ये देश है, मानवीय मूल्यों से समृद्ध है और आज इन सब पर संक्षिप्त रूप में विचार करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं यहाँ आज एक वक्ता के रूप में खड़ी नहीं हूँ, बल्कि सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन एवं उनकी वाणी पर मुझे PhD करने का सौभाग्य मिला है। एक शोधार्थी के रूप में खड़ी हूँ और सर्वप्रथम मैं कुछ ऐसी बातें साझी करूंगी जो विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। मेरा शोध केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस शोध से पहले समाज से टकराना पड़ा, बहुत सारी पीड़ाओं से गुजरना पड़ा, सवालों से लड़ना पड़ा और अंततः समता, करुणा और आत्मसम्मान की रोशनी तक ये काबिल पहुंचा। मैंने अपने अनुभव के द्वारा जगह जगह सतगुरु रविदास महाराज जी के स्थानों पर जाकर सही जानकारी प्राप्त कर और साथ में परम पूज्य संत श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी जो डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम में वर्तमान गद्दी नशीन है और आप सभी उनके दर्शन दीदार पहले कई बार कर चुके हो, उनकी रहनुमाई में मैंने अपनी PhD की पढ़ाई पूरी की है। सतगुरु रविदास महाराज जी को समझना केवल भक्ति ही नहीं बल्कि बौद्धिक साहस का कार्य है। जब हम सतगुरु रविदास महाराज जी पर कोई शोध कार्य करते हैं या कोई काम करना शुरू करते हैं तो अनेक प्रकार की मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग सतगुरु रविदास महाराज जी की जीवन एवं व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं और न ही इनके जीवन से संबंधित बहुत कोई प्रामाणिक सहायता मिलता है। इसलिए ये बहुत ही साहसी कार्य है जब हम सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी पढ़ते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं या उन पर कार्य करते हैं।
अभी तक सतगुरु रविदास महाराज जी को अक्षर केवल एक संत के रूप में देखा गया, लेकिन मैं पूरे अकादमिक विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि सतगुरु रविदास महाराज जी एक सामाजिक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, जिन्होंने समाज को पहचाना, समाज की समस्याओं को समझा और वहाँ उसी प्रकार का और उन्हीं की भाषा के द्वारा उन्होंने समाज को नई दिशा निर्देश दिए। आप जानते होंगे कि जो आज पंजाबी भाषा पंजाब में चलती है और उसकी लिपि गुरमुखी है, और गुरमुखी लिपि के जो संस्थापक हैं वो सतगुरु रविदास महाराज जी हैं। कई बार कई सवाल करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो शब्द कीर्तन मंडली है उन्होंने शब्दों के माध्यम से, अपने कीर्तन के माध्यम से तो लोगों को अमृत में किया ही है, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि किसी को संदेह हो तो वो पूछ सकते हैं कि क्यों। ऐसे ही गुरमुखी लिपि के लिए एक निर्णायक एक जो फैसला आया हुआ है उसमें ये पक्का है कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने गुरमुखी लिपि की शुरुआत की थी। सतगुरु रविदास महाराज जी एक सामाजिक दार्शनिक थे। उन्होंने जाति आधारित असमानता को नकारा, जन्म आधारित श्रेष्ठता को चुनौती दी और मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन सही है, पवित्र है, हमारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है, तो हमें कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं स्नान करने की जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्राओं के माध्यम से हम बाहरी मैल धुल सकते हैं, लेकिन भीतर की मैल नहीं धुल सकती। सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस समय के समाज को बताया था, क्योंकि उस समय समाज कई प्रकार के बाहरी आडंबरों में फंसा हुआ था, कई प्रकार के कर्म कांड करता था और वो कर्म कांड करने के लिए सभी को मजबूर भी करता था। पर सतगुरु रविदास महाराज जी ने एक नया सिद्धांत दिया उस समय। हम आज सोचते हैं, आज से 640 साल पहले की बात सोचेंगे तो ये जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने क्रांतिकारी बिगल बजाया, ये कुछ सामान्य बात नहीं थी, और वो भी उस समाज में पैदा होके जिस समाज को बहुत ही नीचा समझा जाता था। ये वाक्य केवल अध्यात्मक नहीं बल्कि नैतिक दर्शन का आधार है। कौन सा? मन चंगा ते कटौती में गंगा। सतगुरु रविदास महाराज जी ने बेगमपुरे का विचार दिया, बेगमपुरे का संकल्प दिया। कई बार चर्चा होती है कि क्या सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो बेगमपुरे का संकल्प दिया है, क्या इसे पूरा किया जाना संभव है? बिल्कुल संभव है। ये एक सपना नहीं है, ये कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि सामाजिक सिद्धांत है। जहाँ कोई दुखी ना हो, यहाँ किसी प्रकार को किसी के करों का डर ना हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, यहाँ अन्याय ना हो, वहाँ बेगमपुरा है। ये एक कल्पना नहीं है बल्कि वैकल्पिक सामाजिक मॉडल है, जिसे सतगुरु रविदास महाराज जी ने विद्वान कार्ल मार्क्स से भी पहले दुनिया को दे दिया। इस पद को भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल भावना में भी देखा जा सकता है। आप देखोगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है वो इसी विचारधारा पर आधारित है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बेगमपुरा पद के अनुसार भारतीय संविधान की रचना की। वहाँ समानता स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो बाबा साहब ने गुरु रविदास जी की विचारधारा को लेकर किया है। आज हम देखते हैं, यहाँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन भारत में कई ऐसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मिशन बने हुए हैं, कई संस्थाएं बनी हुई हैं और वे कई बार गुरु रविदास जी को अलग रख के देखते हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सतगुरु रविदास महाराज जी की
विचारधारा को संविधानिक रूप दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। उनकी विचारधारा वही थी जो सतगुरु रविदास महाराज जी की थी। सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, माधो अविद्या की विवेक दीप में। अगर हम विद्या प्राप्त नहीं करते तो हमारा विवेक रूपी दिया मलिन मैला हो जाता है। ठीक यही बात बाबा साहब ने कही कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। ऐसे ही जुड़ने की बात को अगर हम लेते हैं तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा था कि हमें मधुमक्खियों की तरह मिलकर संगठित रहना चाहिए। संगठन की भावना उन्होंने बड़ी अच्छी उदाहरण मधुमक्खियों की दी। एक बार सवाल पैदा होता है कि जुड़ने की बात तो करनी हो तो भेड़े भी तो एक साथ एक आगे चलती है, बाकी सारे लाइन बना के चलने शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जो भेड़ है वो अगर एक खड्डे में गिरती है तो सारी गिर जाती है। वो लाइन वो ये नहीं देखती कि आगे खड्डा है, एक गिरी है, मैंने क्या करना है। मधुमक्खियां ऐसा नहीं करती। मधुमक्खियां दिमाग रखती हैं, अच्छे फूलों पर बैठते हैं, कभी भी किसी कड़वे फूल से वो शहद इकट्ठे करने के लिए पराग नहीं लेती और जहां भी उनको ये फूल मिलते हैं वहां वो जाते हैं। अर्थात जो मधुमक्खियों की तरह रहना सीखते हैं वो अच्छी संगति करते हैं, कभी भी विकारों की संगति नहीं करते। उनके बीच में काम क्रोध सब खत्म हो जाता है और ऐसे महापुरुषों की पहचान करते हैं जिनकी संगति करके वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इसी तरह पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। संघर्ष करो की बात बाबा साहब ने कही और आप जानते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपना सारा जीवन संघर्ष पर लगा दिया और उन्हीं संघर्ष के बदौलत आज हम आजाद हैं। आज हम किसी के गुलाम नहीं हैं। सिद्धि की धरती में बैठकर हम अपने आत्मनिर्भर हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये किसका परिणाम है? सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी और उनकी विचारधारा के साथ। जो सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी है हमारे बीच में एक विशेष प्रकार का साहस पैदा करती है, आत्मविश्वास पैदा करती है। पहले हम जाति को हम छिपाते थे, आज हम अपनी जाति गर्व के साथ बताते हैं। ये बदलाव, ये परिवर्तन किस कारण है? सतगुरु रविदास महाराज जी के कारण। गुरु प्यारे साथ संगत जी, इसी के साथ साथ हमारे भारतीयों का जो हित जो सुरक्षित किया है बाबा साहब ने, उसका भी जो बेस है वो सतगुरु रविदास महाराज जी है। आज जब ऑस्ट्रेलिया के समान अवसर, सामाजिक न्याय और समावेशिता की बात हो रही है तो ऐसा लगता है कि ये जो जितनी विचारधाराएं हैं उनका आधार भी सतगुरु रविदास महाराज जी। सतगुरु रविदास महाराज जी एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं, पर अफसोस की बात कि उस समय हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं था, हमारे पास शोधार्थी नहीं थे, हमारे पास खोजकर्ता नहीं थे, हमारे पास किताबें लिखने वाले विद्वान नहीं थे। उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी को उभारा नहीं। ये उनकी गलती नहीं है, सामाजिक बंधन थे, जैसे आप पहले भी सुन चुके हो। आज हम बंधनों से मुक्त हैं। आज हमारे बच्चे इस पर बहुत सारा काम कर रहे हैं, उनकी वाणी को जगह जगह से ढूंढकर उनको लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लोगों के बीच में जन जन में ये पहुंचा रहे हैं। ये हमारा आज सौभाग्य है और सतगुरु रविदास महाराज जी की अपार बख्शिश है। ऑस्ट्रेलिया देश विविध संस्कृतियों को अपनाता है, अलग अलग पहचान को सम्मान देता है और इंसान को इंसान के रूप में देखता है। इसमें लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत है और कानून के शासन का सिद्धांत सतगुरु रविदास महाराज जी के दर्शन से लिया हुआ लगता है। जब वो कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न,
छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। या फिर बेगमपुरा के शब्द में कहते हैं खौफ न खता नता सजवाल। आज हम उनका जो प्रमाण है इस धरती पर भी देखते हैं। किसी को किसी प्रकार का डर नहीं है, समानता का अधिकार है। इसलिए मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि सतगुरु रविदास महाराज जी केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे संसार के गुरु हैं। गुरुओं के गुरु तो है ही है, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में उनकी विचारधारा का बोलबाला है। आज मैं एक बहुत ही जरूरी बात आप सबके समक्ष करना चाहती हूँ और ये बात भावनात्मक भी है और बौद्धिक भी है, हमारी भावना से जुड़ी हुई है और बुद्धि से भी जुड़ी हुई है। आज सतगुरु रविदास जी पर भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग पीएचडी कर रहे हैं, शोध पत्र लिखे जा रहे हैं और नई व्याख्याएं सामने आ रही हैं, नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। लेकिन एक सवाल भी पैदा होता है इसके साथ साथ कि क्या हम इन शोधार्थियों को, इन बड़े बड़े लेखकों को, बुद्धिजीवियों को सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस पर विचार करना होगा। जब हम ऐसे विद्वानों को, ऐसे खोजकर्ताओं को उनके बराबर, उनको योग्य सम्मान देंगे तो शायद ये जो खोजें हैं और भी जल्दी से बाहर उभर कर आएंगे। क्योंकि याद रखिए, समाज तलवार से नहीं, नारों से नहीं बल्कि विचारों से आगे बढ़ता है, बुद्धिजीवियों से आगे बढ़ता है। सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रति, उनके विचारों से प्रति और भी एक सोचने वाली बात ये है कि हमें ईमानदारी से अध्ययन करना है। सतगुरु रविदास महाराज जी के कम से कम 40 शब्दों और एक श्लोक को जानकर हमें बहुत जरूरी है। जो लोग शोध कर रहे हैं, नई पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को पहुंचा रहे हैं, उनका सम्मान कीजिए। उनके साथ स्वस्थ ज्ञान चर्चा होनी चाहिए। जब हम बैठते हैं तो हमारे बीच में चर्चा होनी चाहिए गुरु जी की वाणी पर, अध्ययन पर, लेकिन स्वस्थ ऐसी चर्चा जिसमें कोई मनमुटाव नहीं, जिसमें कोई किसी प्रकार की नाराजगी नहीं। उनके साथ सत्संग सतगुरु रविदास महाराज जी की परंपरा को याद करना है। जो हम स्वस्थ चर्चा करेंगे वो सत्संग है, वो ऐसा संग है जो हमें सत्य का रास्ता बताता है। तो सत्य का रास्ता ही सही रास्ता है जिसे सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें बताया है। मैं विशेष रूप से युवाओं को कहना चाहती हूँ, केवल जयकारे नहीं, ज्ञान की मशाल उठाइए, उस ज्ञान के प्रकाश को जन जन तक पहुँचाइए, उस पर लिखिए, शोध कीजिए और सतगुरु रविदास महाराज जी को विश्वविद्यालयों में, सेमिनारों के बीच में और वैश्विक मंचों पर उभारिए। यही सच्ची भक्ति है हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं इस मंच पर पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा कोई छोटी विचारधारा नहीं है। ये इंसान को बड़ा बनाती है, इंसान में आत्मविश्वास पैदा करती है, इंसान में ऐसी सुगंध ला जाती है जिसकी सुगंध से आसपास सभी आस पड़ोस सुगंधित हो जाते हैं। आओ आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ज्ञान का दीपक जलाएं। सतगुरु रविदास महाराज जी के इतिहास को इस प्रकार संभाल कर रखें, लिखित रूप में या किसी भी रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका प्रचार प्रसार कर सके। गुरु प्यारी सत संगत जी, जब हम बैठते हैं तो हमारे बीच में चर्चा होनी चाहिए गुरु जी की वाणी पर, अध्ययन पर, लेकिन स्वस्थ ऐसी चर्चा जिसमें कोई मनमुटाव नहीं, जिसमें कोई किसी प्रकार की नाराजगी नहीं। उनके साथ सत्संग सतगुरु रविदास महाराज जी की परंपरा को याद करना है। जो हम स्वस्थ चर्चा करेंगे वो सत्संग है, वो ऐसा संग है जो हमें सत्य का रास्ता बताता है। तो सत्य का रास्ता ही सही रास्ता है जिसे सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें बताया है।
मैं विशेष रूप से युवाओं को कहना चाहती हूँ, केवल जयकारे नहीं, ज्ञान की मशाल उठाइए, उस ज्ञान के प्रकाश को जन जन तक पहुँचाइए, उस पर लिखिए, शोध कीजिए और सतगुरु रविदास महाराज जी को विश्वविद्यालयों में, सेमिनारों के बीच में और वैश्विक मंचों पर उभारिए। यही सच्ची भक्ति है हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं इस मंच पर पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा कोई छोटी विचारधारा नहीं है। ये इंसान को बड़ा बनाती है, इंसान में आत्मविश्वास पैदा करती है, इंसान में ऐसी सुगंध ला जाती है जिसकी सुगंध से आसपास सभी आस पड़ोस सुगंधित हो जाते हैं। आओ आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ज्ञान का दीपक जलाएं, सतगुरु रविदास महाराज जी के इतिहास को इस प्रकार संभाल कर रखें, लिखित रूप में या किसी भी रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका प्रचार प्रसार कर सके। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जैसे ये एक शोधकर्ता के रूप में मैंने थोड़े से अपने विचार साझे किए हैं, पता नहीं समय की कितनी पाबंदी है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात और कहूंगी कि सतगुरु रविदास महाराज जी का जो आध्यात्मिक जीवन है बहुत ही महान है। गुरुओं के गुरु हैं, संतों के संत हैं और उनको ठाकुर बनाए, रविदास ठाकुर बनाए, यहाँ तक कि उनको पूरे भगवान के रूप में देखा गया है। केवल देखा ही नहीं, बल्कि उस समय के जितने भी समकालीन संत हैं उन्होंने उनको परमात्मा कहा है, ठाकुर कहा है। उनकी जो साधना है, सिमरन है, ऐसा एक रास्ता बताती है, अगर हम उसे अपना लेते हैं कामल मुर्शिद के माध्यम से तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। इतनी ताकत है उसमें, इतनी ऊर्जा है कि भी हमारा आध्यात्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में विकास कर देती है। आज यहाँ मैं आपके सामने जो खड़ी हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मुझ में इतनी समर्था नहीं है, मुझ में इतना कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पहुँच सकती इस धरती पर। ये सब मालिक की कृपा है, ये सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर ऊंची पदवियों पर लगे हैं, कोई विकार नहीं है, कोई नशा नहीं है, संसारी नशों से मुक्त होकर केवल प्रभु के नाम के साथ जुड़े हैं। और ये ऐसा नशा हमें सतगुरु रविदास महाराज जी ने दिया है, जिसको ये नशा लग जाता है प्रभु नाम का, उसे बाहरी कोई नशे की जरूरत नहीं होती। और उन्होंने ऐसा हमें सिमरन का तरीका भी बताया है। और मैं दो लाइनें बोलकर ये सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो तरीका बताया है उसकी बात करूंगी। लेकिन यदि हम गुरु के माध्यम से इसको प्राप्त करते हैं तो तभी इसका असर होता है। ऐसा ध्यान धरो बनवारी, मन पवन दृढ़ सुख मन नारी। हे प्रभु, मुझे ऐसा ध्यान दो, मुझ पर ऐसी कृपा करो, ऐसी बख्शिश करो कि मेरा ध्यान उस मालिक के चरणों में जुड़ जाए। मेरा मन टिकता नहीं है, मन चंचल है, जो पवन की तरह इधर उधर दौड़ता है। सतगुरु रविदास महाराज जी उस मालिक के चरणों में अरदास कर रहे हैं। वो अरदास अपने लिए नहीं कर रहे, हमें बता रहे हैं हमें कैसा ध्यान लगाना है। जब हम मालिक के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो हमारा जो मन है वो पवन की तरह हमारे सारे ध्यान को पूरे शरीर से समेट कर यहाँ 10वें द्वार पर ले जाए, जो हमारे बाहरी 9 द्वार हैं। फिजिकल रूप में 9 ऐसे हिस्से हैं जिनके माध्यम से हमारी हवा बाहर अंदर जाती है, उसे 9 द्वार कहते हैं। तो 10वां द्वार उनके ऊपर है जो आंखों के ऊपर है। आंखों के ऊपर एक तरफ सुषुम्ना नाड़ी है, एक तरफ
ईरा पिंगला, और ईरा और पिंगला दोनों नाड़ियों के माध्यम से हमें ध्यान इकट्ठा करके अपने भीतर से सारा सूक्ष्म नाड़ी तक पहुंचाना होता है, जो माथे के बीच में यहाँ मैंने बिंदी लगाई है। जब हम वहाँ अपना ध्यान एकत्रित करते हैं तो उस ध्यान एकत्रित करने से हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे सतगुरु रविदास महाराज जी ने सहज समाधि कहा। सहज समाधि उपाध रहत फुन, बड़े पागल लागी, कहो रविदास प्रकाश निदेतर, जन्म मरण तिन भागी। जब हमारा ध्यान सहज समाधि में बैठकर उस सूक्ष्म नाड़ी तक पहुंच जाता है, हमारे बाहरी 9 द्वार बिल्कुल बंद हो जाते हैं। हमारा 10वां द्वार, जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिसे दिव्य दृष्टि कही जाती है, जहाँ ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में हमारा ध्यान लग जाता है, और वहाँ पहुंचकर अज्ञानता के सारे अंधकार मिट जाते हैं। हम विषय विकारों से रहित हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर का भार भी हमें दिखाई नहीं देता, हमें एहसास नहीं होता कि हम कहाँ खड़े हैं। सहज समाधि उपाध रहित फूल, बड़े पागल लागी। और ऐसे वडभाग की जो सौभाग्यशाली लोग हैं उनकी लगती है, और जब लग जाती है फिर जन्म मरण से भागी, फिर सारे जन्मों मरणों के चक्कर खत्म हो जाते हैं, परमा आनंद की स्थिति मिल जाती है। ऐसी स्थिति पाने के लिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें अध्यात्मक रूप से ताकतवर बनने के लिए कहा है। यहाँ आने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए वैसे तो सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा हुई, एक प्रोग्राम छोटा सा बना था, उसके साथ आप लोगों का प्रोग्राम आ गया, तो ये सौभाग्य बन गया। और मैं यहाँ सिडनी की धरती पर आप लोगों के दर्शन दीदार कर सकी, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और विशेषकर मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने परम पूज्य संत स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी का, जिनके माध्यम से मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में यहाँ उनके प्रकाश उत्सव को मनाने के लिए आपके बीच में एकत्रित हुई। एक मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि आज से कई साल पहले हमारे बीच में जो उत्तम केन जी सिडनी से बहुत ही मिशनरी व्यक्ति थे, उनके साथ चर्चा होती थी, बड़े विचारधारा उनकी बहुत अच्छी थी, और वो बहुत ही ऐसे इंसान थे, अगर वो आज हमारे बीच में होते तो ये सिडनी में जरूर एक मंदिर गुरुद्वारा बन जाता। तो आज मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका परिवार बहुत ही लगाव से, प्यार से याद करता है और यहाँ मौजूद है। और उन्होंने मुझे बहुत बार कहा था, बहन जी सिडनी जरूर आओ, लेकिन मौका नहीं मिला, क्योंकि ये मौके मालिक प्रदान करता है। ना कुछ करूँ ना कर सकूँ, ना कुछ करे शरीर, करने वाला और है, कहते कबीर कबीर। सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी, और आज के प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई। अगला प्रकाश उत्सव 650वां, और ये जो 650वां प्रकाश उत्सव है, ये पूरे पंजाब में धूमधाम से मनाया जाएगा। अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, और उस जो सरकारी स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है उसके बीच में परम पूज्य संत स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी और मेरा भी एक नाम ऐड किया है। जितने भी कार्यक्रम होंगे उनके बीच में हम सभी जो भी कहेंगे, जिस प्रकार कहेंगे उस प्रकार ये कार्यक्रम होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि आने वाला जो 650वां प्रकाश उत्सव है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाए और बहुत बड़ा इकट्ठ होना चाहिए। और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। जय गुरुदेव, जय गुरुदास।